मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग सर। देखो कल हम आपको स्ट्रक्चर बना चुके हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का। ठीक है, आज हम उसको एक एक करके डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, इसको देखना जरा सा। देखो आपने फिगर में देखा होगा एट्रिया के अंदर में क्या क्या है। पहली बात, इसका जो वाल है वो थीन वाल है। कैसा वाल है? पतला सा वाल है। ठीक है, और ये सेपरेट होता है। जैसे ये ऐसे बना लो, समझ लो ये है, ऐसे मान लो ये राइट एट्रिया, ये लेफ्ट एट्रिया। तो ये जो है पार्टीशन, इसको बोलते हैं हम लोग सेप्टम। क्या बोलते हैं बच्चे? इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक हो गया। अब कहते हैं राइट एट्रिया में क्या क्या है। तो पहले तो ओपनिंग है इसकी सुपीरियर वेना कावा की, इधर से आएगा इंफीरियर वेना कावा की, इधर से आएगा कोरोनरी साइनस की। ठीक है कि नहीं? तो तीन तो ओपनिंग है। अब ओपनिंग है तो इसके ऊपर में वाल्व भी है। वाल्व कौन सा है? स्टैचून वाल्व कहाँ है? इंफीरियर वेना कावा में, इसमें स्टैचून वाल्व यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है ना? स्टैचून वाल्व फिगर बना हुआ है, इसलिए हम खाली अब आज लिख रहे हैं इसको। थिबेसियन वाल्व कहाँ है? थिबेसियन वाल्व है आपका ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस, यहाँ पर ये थिबेसियन वाल्व है। स्टैचून वाल्व है, यहाँ थिबेसियन वाल्व है। ठीक हो गया। नो वाल्व प्रेजेंट इन ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा एंड पल्मोनरी वेन, इस पे कोई वाल्व नहीं है। और यहाँ से जो आप देखिएगा आगे बढ़ेगा इधर, तो वहां भी कोई वाल्व नहीं है। ठीक है बच्चों, एक बात ये हो गई, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक हो गया। चलो नो वाल्व पर ये तो हो गया। अब कह रहा लेफ्ट एट्रिया में क्या है? वहां कुछ नहीं है। लेफ्ट एट्रिया में 4 ओपनिंग है। जैसे मैं एक बार फिर बनाना चाहिए, अगर यहाँ से ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पर 1 2 3 4 ओपनिंग है आपको लेफ्ट एट्रिया में। ये पल्मोनरी वेन की ओपनिंग है। ठीक हो गया। अब इधर देखो, दोनों के बीच में यहीं पर समझना कि जैसे ये वाल्व है तो बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व है। ठीक है ना? ये कहाँ है? ये कह रहा है एप्टेरियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि यहाँ पर ये है, अब ये ओपनिंग है, ये तो यहाँ पर है ट्राइकस्पिड वाल्व और यहाँ पर है बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है जी। तो 2 वाल्व है। बाइकस्पिड कहाँ है? लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये राइट एट्रिया है और ये राइट वेंट्रिकल है, और ये लेफ्ट एट्रिया है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व किसके बीच में है? राइट एट्रिया और, ठीक तो, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ये 3 फ्लैप्स है, तो इसलिए 3 फ्लैप्स हमने बना दिए। यहाँ देखिए फिगर है आपका ट्राइकस्पिड वाल्व का। ठीक है। और 2 है, ये कहाँ लगा हुआ है? ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के। इसको हम मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, ये आप एक बार याद रख लीजिएगा। मिट्रल वाल्व भी है, 2 फ्लैप्स है, कस्प है। ठीक हो गया जी। ये बाइकस्पिड का फिगर है, यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है, हमने बना दिया बाइकस्पिड का, इधर ट्राइकस्पिड का। ठीक है बच्चों। अब एक चीज कह रहा है कि ये जितना भी वाल्व है उसमें से इकलौता वाल्व बाइकस्पिड वाल्व है, मिट्रल वाल्व है, जो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के कांटेक्ट में रहता है। ठीक है बात? तो यहाँ हमने एक लाइन लिख दिया, आउट ऑफ बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड सेवरल वाल्व बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व ऑलवेज रिमेन कांटेक्ट विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट करो, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों को हम क्या बताना चाह रहे हैं, इसको जरा बहुत गंभीरता से समझिएगा। आप जो लोग देख रहे हो, मुझको सुन रहे हो, तो बड़े आराम से समझो, और समझने के साथ साथ आप लिखिए भी और क्वेश्चन भी पूछिए, है ना? मेरा जो विश है आपके लिए, शुभकामनाएं हैं कि आप सक्सेस होइए, मेडिकल कॉलेज में जाइए, लोगों का कल्याण करिए। ठीक है, उसके लिए एंट्रेंस पास करना जरूरी है, नीट देना जरूरी है। नीट में मार्क्स कैसे आएंगे, ये भी हम कभी एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए कि कैसे हम अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अभी हम आपको हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहे हैं, उसमें अभी आपको एट्रिया के बारे में बताया, बाइकस्पिड वाल्व के बारे में, ट्राइकस्पिड वाल्व के बारे में बताया। अब हम वेंट्रिकल के बारे में बता रहे हैं। ऊपर का 2 चैम्बर बता दिया, अब नीचे का जो चैम्बर है इसको वेंट्रिकल बोलते हैं। तो वेंट्रिकल में क्या क्या होता है हम आपको बता रहे हैं कि वेंट्रिकल का वाल, देखिए ये वेंट्रिकल का वाल है, समझ लीजिए। यहाँ पर ये वेंट्रिकल का वाल है, एक बार फिर समझिए। तो कह रहा है कि वेंट्रिकल का जो वाल है ये है ना, ये वेंट्रिकल का वाल है। ठीक है, मतलब राइट वेंट्रिकल का, और इधर में इंटरसेप्टम है, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये है सेप्टम, इसको लिखा है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो देखिए इस वाल पे और इस सेप्टम पे
यहाँ चलते हैं, आपके पास है एक, इसको बोलते हैं मॉडरेट बैंड बोलते हैं। यहाँ भी हमारे पास है, ये भी मॉडरेट बैंड ही है, ठीक है। ये तो मॉडरेट बैंड से लगा हुआ है मसल्स। क्या मसल्स का नाम है भाई? मसल का नाम है पैपिलरी मसल। ये जो ब्लू ब्लैक कलर देख रहे हो, ये क्या है? पैपिलरी मसल। यहाँ भी और यहाँ भी, दिस इज पैपिलरी मसल, ठीक है। अब इस पैपिलरी मसल से जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है? कॉर्डी टेंडनी। ये जो धागा जैसा जुड़ा हुआ है, ये यहाँ देख लीजिए, ठीक है ना। एक यहाँ और आपको एक यहाँ, ध्यान से देखिए, यहाँ ये दो हमने बनाए हुए, एक यहाँ और एक यहाँ। यह है कॉर्डी टेंडनी। कॉर्डी टेंडनी का नेचर अगर देखा जाए कि ये किस चीज का बना हुआ है, तो मैं आपको यहाँ लिखना चाहूंगा, कॉर्डी टेंडनी मेड अप ऑफ, ये लिखिए, किस चीज का बना हुआ है बच्चों? व्हाइट कोलाजन फाइबर। किसका बना हुआ है? व्हाइट कोलाजन फाइबर का बना हुआ है। इसको लिखो यहाँ, कोलाजन फाइबर का बना हुआ है ये, क्या? कॉर्डी टेंडन। तो ये तो हुआ कि किसका बना हुआ है, कहां बना हुआ है? तो वेंट्रिकल के, राइट वेंट्रिकल के दीवार में, जिसको पेराइटल वाल बोलते हैं, और दूसरा जो वेंट्रिकल के बीच में है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, वहां किससे जुड़ा हुआ है? तो कहा पहले है मॉडरेट बैंड। क्या है? बोलो जी, मॉडरेट बैंड। और मॉडरेट बैंड से क्या लगा हुआ है? पैपिलरी मसल्स। क्या लगा हुआ है? पैपिलरी मसल्स। तो इंटरसेप्टम वाल हुआ वेंट्रिकल का, वहां लगा हुआ है मॉडरेट बैंड। मॉडरेट बैंड से लगा हुआ है पैपिलरी मसल्स, और पैपिलरी मसल से कॉर्डी टेंडनी के थ्रू वहां जो वाल्व है, जो ट्राइकस्पिर और बाइकस्पिर वाल्व है, उसके फ्लैप से जुड़ा हुआ है ये धागा। और धागा किसका बना हुआ है? व्हाइट कोलाजन फाइबर का बना हुआ है। एक बात हो गया। अब कहा काम क्या करेगा ये? भैया काम ये करेगा कि जब ये, देखिए काम का मतलब ये हुआ कि इसका मुख्य काम क्या है, इसको जरा समझिए कि इम्प्योर ब्लड जो राइट वेंट्रिकल में आया, तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। भाई लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसे गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में गया उस बाइकस्पिर वाल्व को खुलने से, ठीक है। तो एक तो खोलने में मदद किया, खुल गया, ये धागा खींच दिया कॉर्डी टेंडनी के द्वारा। दूसरा कहा कि जो हेवी कॉन्ट्रैक्शन जब होगा, सिस्टोल जब होगा, समझे, तो इस बात की भी तो संभावना है कि जो ब्लड आया हुआ है वेंट्रिकल में वो वापस चला जाए एट्रिया के अंदर में। तो कहा यही ढक्कन है जो जैसे ऐसे खुलेगा और फिर ऐसे ढक्कन बंद हो जाएगा, समझे ना। तो ब्लड जो है वापस एट्रिया के अंदर में बैक फ्लो नहीं होगा, ठीक है। इसी बात को हम यहाँ पर ढंग से लिखे हैं। एक तो हमने आपको दो तीन चीज बताया कि कहां कहां से जुड़ा हुआ है। एक साइड से जुड़ा हुआ है फ्लैप्स ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, दूसरा साइड से जुड़ा हुआ है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और वो कैसे कैसे जुड़ा हुआ है? तो पैपिलरी मसल, मॉडरेट बैंड, और अटैच टू, ये कैसे जुड़ा हुआ है? दो जगह जुड़ा हुआ है, एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से जुड़ा हुआ है, पार्टीशन वाला दीवार से, और दूसरा है पेराइटल वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया। अब जाइए काम क्या है इसका, फंक्शन ऑफ कॉर्डी टेंडनी, इट प्रिवेंट्स बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व फ्रॉम कोलैप्सिंग बैक इन एट्रिया ड्यूरिंग पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। क्लियर बात हो गया। यही समझाया था मैंने कि बहुत ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल के अंदर में, तो वो कोलैप्स नहीं हो जाए, इसलिए पकड़ के रखे हुआ है। जैसे मान लो कि ये आपका ये गेट है, और गेट को बहुत ये हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो टूटने का डर है। लेकिन अगर आप धागा रखे हुए ऐसे, तो ये खींच के रखिए और फिर बंद हो जाएगा ये, तो इधर का ब्लड जो है वेंट्रिकल का ब्लड एट्रिया में बैक फ्लो नहीं होगा, समझे। सो क्या कर रहा है यहाँ पे? प्रिवेंटिंग बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू एट्रिया। हमने इसी को यहाँ समझाया है कि राइट एट्रिया है, ये सपोज करिए कि सेप्टम पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये हमारा बैंड है, ये कॉर्डी टेंडनी है, तो कॉर्डी टेंडनी खुला, इसको ब्लड अंदर आया और फिर ये बंद कर दिया, तो ये बैक फ्लो इधर से नहीं होगा। तो प्रिवेंट कोलैप्सिंग एंड बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू एट्रिया। तो ये है कॉर्डी टेंडनी का काम। अभी वेंट्रिकल के अंदर में और कई चीज है, आपको हम अभी आगे बताते हैं।
इसको नोट कर लो जरा सा, नोट करो सब लोग। चलो तो देखो अब क्या है, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के अंदर में, वो है कोलुमनी कार्नी। क्या भैया? कोलुमनी कार्नी। तो कोलुमनी कार्नी कहाँ है? पहली बात तो ये समझिए, कहाँ है भाई? तो ये है वॉल ऑफ वेंट्रिकल। कहाँ मौजूद है? वेंट्रिकल के वॉल पे। कैसा है? कहाँ? मसल्स का बना हुआ है, रिव्स एंड फरो, उभार और धसान, उभार और धसान। ठीक है जी। तो देखो ये हमने छोटा सा बनाया फिगर, ये मसल्स का, ये वेंट्रिकल का। तो वेंट्रिकल में आप देखो यहाँ पर ये उभार है, इसको रिव्स बोलेंगे, ये धसान है, इसको हम फरो बोलेंगे, ये वॉल है। ठीक हो गया। तो ये पहले से मिले कोलुमनी कार्नी, मस्कुलर रिव्स एंड फरो है एंड एट द वॉल ऑफ वेंट्रिकल। ये हो गया काम खत्म। सेमिलुनार वाल्व क्या है भाई? सेमिलुनार वाल्व दो जगह मौजूद है, पल्मोनरी ट्रंक में और आयोटा में, और एक में तीन है, एक में तीन वाल्व है, 3 इन ईच। तो टोटल मिलाकर जब पूछा जाए कि ह्यूमन हार्ट में टोटल सेमिलुनार वाल्व कितना है, तो जवाब है 6 है, 6 है, 3 गुना 6। ठीक है। ह्यूमन हार्ट में काम क्या करता है? तो भाई साहब ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है, जैसे वो काम करता है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड कर रहा था, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता। पेक्टिनेट मसल कहाँ है? ये हम आपको बता चुके हैं कि ये जितने रिव्स है इसी से जुड़ा हुआ था। तो मस्कुलर रिव्स फरो प्रेजेंट द वॉल ऑफ एट्रिया। अब हम एक छोटा सा कटिंग करके दिखाते हैं आपको कि जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर वाल्व लगा हुआ है, तो कटिंग करके देखेंगे तो ये आपको ऐसे दिखेगा, जिसमें ये दो वाल्व दिख रहे हैं, सेमिलुनार वाल्व दिख रहे हैं यहाँ, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। इस सब को जोड़ने वाला जो है इसको बोलते हैं फाइब्रस रिंग। ठीक है। फाइब्रस रिंग का क्या काम है ये समझ लीजिए। स्केलेटन फ्रेमवर्क टू हार्ट, जो हार्ट के अंदर में स्केलेटन है, ढांचा है, वो इसी का बना हुआ है। दूसरा क्या है? यह अटैचमेंट के लिए जगह देता है, प्लेस फॉर अटैचमेंट ऑफ कार्डियक मसल्स ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। ठीक है बच्चों। अब लास्ट में चलते चलते इंटरनल स्ट्रक्चर को हम बाइंड अप करें, उसके पहले आपको एक चीज जानना पड़ेगा, एनुलर पैक्ट्स। ये क्या है? यह पाया जाता है कार्डियक मसल्स में। किसके कार्डियक मसल्स में? कहा एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। ठीक है जी। और ये प्रेजेंट इन एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम रीजन में ज्यादा पाए जाते हैं, यहां पर कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता। ठीक है बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। इसमें आपने क्या क्या देखा कि इसमें एट्रिया देखा, इसमें आपने वाल्व देखा, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, फिर नीचे आइए तो वेंट्रिकल का देखा। वेंट्रिकल में क्या क्या है? मॉडरेट बैंड, पेक्टिनेट मसल्स, कॉर्डी टेंडनी, कोलुमनी कार्नी, रिव्स, ये सब तमाम हमने किस्सा कहानी आपको बताया। अब आपका जवाब इतना है कि सबसे पहले भैया आप कॉपी पेन ले लो और लिखना शुरू करो एक एक चीज को। मैं साइड हो लेता हूं, जो लोग अपना देख रहे हैं इसको देखिए और आराम से पढ़िए, और अगर आपको दिक्कत कहीं लगता हो तो मेरे से पूछिए। वेलकम टू ऑल कमेंट्स, थैंक यू वेरी मच। चलो ये कहानी हो गया, यही खत्म। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को कल तो मैंने उसे डाल दिया था, उसमें ऐड कर दूंगा फिर से। अब चलो ब्लड वेसल्स नहीं, पहले वो पढ़ लेते हैं।